स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत अब रेल से यात्रा करना पड़ेगा महंगा, जल्दी रेलवे वसूलेगा यूजर चार्ज। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा तुरंत करे खाली। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान से क्या कहा है। वहीं दोस्तों राजस्थान में गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, 16 नवंबर तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। तो इसके साथ ही दोस्तों हाथरस कांड और सीबीआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों आज कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इसके साथ ही दोस्तों कोरोना की वजह से 1 नवंबर से अनलॉक 6 शुरू, जानिए स्कूल से लेकर मॉल तक क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। वहीं दोस्तों किसानों को परेशान करना पड़ेगा भारी, सरकार ने 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का किया प्रावधान। तो दोस्तों इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर ये जुर्माना किस पर लगाया जाएगा और ये सजा किन्हें मिलेगी। वहीं दोस्तों ट्रैफिक कानून को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब दिसंबर के बाद यदि नहीं मिली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो भरना होगा इतने रुपए का जुर्माना। तो दोस्तों इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, अब रेल से यात्रा करना पड़ेगा महंगा, जल्दी रेलवे वसूलेगा यूजर चार्ज। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अब 100 से ज्यादा स्टेशनों पर यात्रियों से यूजर चार्ज वसूले जाएंगे। इतना ही नहीं, रेलवे अब ट्रेन के किराए में भी बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे नवंबर महीने में 121 स्टेशनों पर यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को भी दोगुना करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि देश के अधिकांश स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है। ऐसे में रेलवे जल्द ही प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ाकर 20 रुपए कर देगा। बता दें कि देश भर में करीब 7,000 रेलवे स्टेशन है। दोस्तों आपका रेलवे के इस कदम के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान को भारत की चेतावनी, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा तुरंत करे खाली। जी दोस्तों, भारत ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने की पाकिस्तान के प्रयास की रविवार को निंदा करते हुए कहा कि इसका मकसद इस्लामाबाद द्वारा इस क्षेत्र पर अवैध कब्जे को छिपाना है। भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले पर दो टूक कह दिया कि इस इलाके में किसी भी तरह की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से गिलगिट बाल्टिस्तान को तुरंत खाली करने के लिए भी कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत संघ में वेदपूर्ण अटल विलय की वजह से तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार का अवैध जबरन कब्जाए गए इन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है। इस नए कदम से पाकिस्तान के कब्जे वाले इन क्षेत्रों में मानवाधिकार की घोर उल्लंघन को छिपाया नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, 16 नवंबर तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक 16 नवंबर तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर बंद कर दिए गए हैं। स्विमिंग पूल, सिनेमा घर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक खोलने की इजाजत नहीं है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में आज सीबीआई का भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर यानी आज सीबीआई की ओर से आयोजित सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन की थीम सतर्क भारत, समर्थ भारत रखी गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए सीबीआई हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। साथ ही सीबीआई की सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज शुरू होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज हाई कोर्ट में होगी हाथरस केस की सुनवाई, डीएम और निलंबित एसपी करेंगे अपना हलफनामा। जी दोस्तों, हाथरस केस की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में होने वाली है। हाई कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई के दौरान यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सरकार की ओर से उपस्थित होंगे। इस सुनवाई के दौरान डीएम हाथरस प्रवीण कुमार और निलंबित चल रहे एसपी विक्रांत वीर को हाई कोर्ट में इस मामले में उनके बयान और हलफनामे को पेश करना है।
माना जा रहा है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई आज दोपहर में हो सकती है। जानकारी के मुताबिक हाथरस केस का पीड़ित परिवार इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में समक्ष पेश करेगा। पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने आज 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों में असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा नाम शामिल है। इन राज्यों में बारिश के अलावा तेज हवा और आंधी के भी आसार है। मानसून का सीजन खत्म होने के बाद सर्दी के पूरे देश में दस्तक देना शुरू कर दिया है। उत्तर से पश्चिम की ओर हवा चलने के कारण तापमान में तेजी से परिवर्तन देखा जा रहा है। उत्तर की हवा जम्मू कश्मीर में अपने साथ ठंडक लेकर आने लगी है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आज से देश के सभी विश्वविद्यालयों में शुरू होगी पढ़ाई, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से बंद चल रहे देश भर के विश्वविद्यालयों में आज से एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया गया है। कोरोना का खतरा क्योंकि अभी टला नहीं है, इसलिए संस्थानों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीकों में पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। वहीं कोरोना के बीच खोले जा रहे विश्वविद्यालयों में सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के चलते 1 नवंबर से अनलॉक 6 शुरू, जानिए स्कूल से लेकर मॉल तक क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में आज से अनलॉक 6 शुरू हो रहा है। अनलॉक के छठे चरण में राज्यों को कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य इलाकों में अधिक से अधिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत मिली है। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि 30 नवंबर तक ऑनलाइन 5 की तरह ही ढील नहीं दी जाएगी। देश में अनलॉक का पहला चरण 1 जून से शुरू हुआ था। इसके बाद से अब तक रेस्तरां, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल और मेट्रो रेल सेवाओं को खोलने की इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि इस दौरान सख्त मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अर्थव्यवस्था में 8 महीने बाद आई खुशखबरी, अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार पहुंची जीएसटी कलेक्शन। दोस्तों, कोरोना संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को 8 महीने बाद खुशी मिली है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। इस साल फरवरी के बाद से ही पहली बार यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। वहीं बता दें कि 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए जीएसटी R3B रिटर्न की कुल संख्या 80 लाख है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 31 अक्टूबर 2020 तक दाखिल किए गए कुल जीएसटी R3B रिटर्न की संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में कुल जीएसटी संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब किसानों को परेशान करना पड़ेगा भारी, सरकार ने 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का किया प्रावधान। दोस्तों, राजस्थान में किसानों के उत्पीड़न पर 3 से 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। मंडी या व्यापारिक केंद्रों पर किसान से फसल खरीदने की बात तय होने पर या करार होने के बाद भी उनकी फसल नहीं खरीद और 3 दिन बाद भी खरीद का भुगतान नहीं करने पर किसान का उत्पीड़न माना जाएगा। मंडी में व्यापारियों को किसानों की उपज खरीदने के 3 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर सजा और जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कृषि, उपज, व्यापार और वाणिज्य राजस्थान संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। वहीं संविदा खेती में किसान को एमएसपी से कम दर पर करार के लिए मजबूर करने पर 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अब केवल बड़े नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो, सरकार ने दी अनुमति। जी हां दोस्तों, मेट्रो रेल अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह जाएगी। सरकार की योजना के अनुसार जल्द ही छोटे शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। देश में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई, फिर भी मेट्रो लाइट का सपना साकार हुआ। अब छोटे शहरों के लिए न्यू मेट्रो योजना को रेलवे बोर्ड की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव DS मिश्रा ने शनिवार को आगरा में कहा कि छोटे शहरों में मेट्रो चलाने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जबकि शहरों की छवि भी सुधरेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ट्रैफिक कानून को लेकर बड़ी खबर। दिसंबर के बाद यदि नहीं मिली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो भरना होगा इतने रुपए का जुर्माना। दोस्तों, यूपी में अगर आपने 31 दिसंबर के बाद रोड पर कमर्शियल व्हीकल को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ाया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं प्राइवेट व्हीकल को 28 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसको लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट कार्य योजना बना रहा है। जानकारियों की माने तो उक्त डेट के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के व्हीकल चलाने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।